मोहित मल्होत्रा मेरे साथ है। मोहित, जोश एक अलग लेवल पर दिखाई दे रहा है। जो बात करें वहां पर वो लोग क्या कह रहे हैं, आपकी जो उनसे बात हो रही है जिस तरीके से, और सबसे बड़ी बात सोचिए हमने क्या क्या झेला है, लेकिन हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक अलग ही खूबसूरती है। और वहां पे बस उस तरफ जो पैर पटके जाएंगे वो आर्म्स ट्यूशन है। देखिए अब से थोड़ी देर में बीटिंग रिट्रीट परेड शुरू होने वाली है। ये पूरा का पूरा आप देखिए यहाँ पर ये जो रास्ता है ये सीधा पाकिस्तान की ओर जाता है। सामने इंडिया और पाकिस्तान के गेट हैं जो कि इस वक्त बंद है, और इंडिया और पाकिस्तान के जो गेट्स हैं वो इस वक्त बंद है, लेकिन अब से थोड़ी देर में खुलेंगे और पाक रेंजर्स के सामने बीएसएफ के जवान होंगे। लेकिन आज बीएसएफ का जो दमखम है वो देखने लायक है, और इसी दमखम को देखने के लिए जो तमाम जो स्टैंड्स है यहाँ पर अटारी बॉर्डर पर भारतीय सीमा में, वो आप देखिए खचाखच भरे हुए हैं। और ऊपर से नीचे आपको सिर्फ यहाँ पर आम लोग दिखाई देंगे जो कि अपने जवानों को देखने के लिए आए हैं। और बीटिंग रिट्रीट परेड अब शुरू हो चुकी है, और अब से थोड़ी देर में हमारे जवान यहाँ पर परेड को परफॉर्म करेंगे। सामने पाकिस्तान की तरफ से पाक रेंजर्स होंगे, आमना सामना होगा, और वो अद्भुत जोश और जज्बा, वो परेड जो ऐतिहासिक है जिसको देखने के लिए रोजाना यहाँ लोग आते हैं, लेकिन आज खास दिन है, गणतंत्र दिवस का मौका है, और इसी वजह से आप जो मुझे बता रहे हैं, मैं यहाँ पर हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह पीआईबी में, उनको लीजिए। कर्नल शैलेंद्र सर, व्हाट अ ग्रेस सर जो देखने में मिल रही है यहाँ पर। लेकिन यहां पर चाहे वो पहली बार 1965 में जब रोका गया बीटिंग रिट्रीट वाघा पर, अटारी बॉर्डर पर, और या अभी की बात की जाए, अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी रोका गया था, हम जो देख रहे हैं वो ये है कि जो अपने आप में एक डिफाइनिंग है, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और कंसिस्टेंसी, ये तीनों चीजें पाकिस्तान में मिसिंग है। वहां की आर्मी तो अभी अपने जनरल के खिलाफ दिखाई दे रही है। जय हिंद, नमस्कार। मुझे आप एक इंस्टेंस ऐसा बता दीजिए जब पाकिस्तान आर्मी में विद इन आर्मी ये डिसग्रंटलमेंट नहीं था। You're right. और उसका मैं प्रूफ देता हूं, क्योंकि जब भी कभी कोई चीफ अपने आप को परमानेंट करेगा, इसका मतलब क्या है कि बाकी प्रमोशंस रुकेंगी, लोग ऊपर नहीं आएंगे। वो कोर कमांडर जो चीफ बनने का ख्वाब या काम कर रहा था वो जीरो हो गया उसका, एज फार एज आई एम कंसर्न। इसलिए आप हमेशा पाएंगे कि यस, चीन ये पाकिस्तान का डिसिप्लिन सिर्फ एक जगह ठीक है, सिर्फ एक जगह, कि वो इलेक्शन में। सर मैं थोड़ा सा यहां पर कुछ दिखाना चाहूंगा, ये फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा एक बार, और ये विजुअल्स को दिखाइए। ये देखिए हमारे, अच्छा, इन सब की हाइट जो होती है, ये सब के सब 6 फुट 3 इंच 4 इंच 5 इंच एवरेज हाइट इतनी होती है। फिर जो शूज होते हैं वो स्पेशल किस्म के होते हैं, और बड़ा तेजी से ऊपर से नीचे पैर पटके जाते हैं। एग्रेसिव मार्चिंग, या कहा जाए आक्रामक मार्चिंग, वो देखने को मिलती है यहां पर। अटारी से हिंदुस्तान जिंदाबाद। सीधे चलिए मोहित मल्होत्रा के पास। मोहित, ओवर टू यू, बताइए पहले। देखिए अब बताने के लिए मेरे पास तस्वीरें निशांत, मेरे को लगता है कि मैं जो बताऊंगा उससे बेहतर ये तस्वीरें इस वक्त बयां कर रही हैं। आप देखिए हमारी महिला प्रहरी इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान के जो गेट्स हैं वहां पर पहुंच चुकी हैं, और सामने पाकिस्तान के गेट्स हैं, वहां पर कुछ लोग आपको बैठे दिखाई देंगे। उनके लिए आज सामान्य दिन है जैसा मैं आपको बता रहा था, लेकिन हमारी तरफ का जो जोश है वो एकदम देखने लायक है। आज जो जवानों के पैरों की धमक है, जो यहाँ पर वो पैर अपने जब जमीन पर पटकते हैं तो आज उनकी धमक ही अलग सुनाई दे रही है। और बीटिंग रिट्रीट परेड अब शुरू हो चुकी है। सामने आप देखिए हमारे जवान तैयार हैं। ये देखिए भारतीय जवान इस वक्त सीधा पाकिस्तान की तरफ, जो ये ज्वाइंट चेक पोस्ट है अटारी वाघा बॉर्डर जिसे कहा जाता है, वहाँ बढ़ते हुए आगे, और पूरा एक जोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगातार जो यहाँ पर क्राउड है वो चीयर अप कर रहा है अपने जवानों को, और जवानों का आप देखिए जोश, देखिए किस तरह से वो पाकिस्तान की तरफ खड़े हैं, ललकारते हुए, देखते हुए, आंखों में आंखें डालकर। और ये बताने के लिए काफ़ी है कि बीएसएफ जब तक खड़ा है हमारी सरहदों पर, तो सरहदें कितनी मजबूत हैं, कितनी सुरक्षित हैं, उसकी एक तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है।
अब ये बीटिंग रिट्रीट परेड जो है करीब 25 मिनट चलती है और इसी वजह से यहाँ पर जो अब तमाम जो एक्टिविटीज़ हो रही थी, यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, कुछ मार्च गूज मार्चिंग। और यहां पर भारत का जो फ्लैग पोल है वो है करीब 110 मीटर लंबा। और ये जो मार्चिंग स्क्वाड है इसमें एवरेज हाइट 6.5 फुट से ज्यादा। इसका नाम दिया जाता है गूज मार्चिंग इस अंदाज को जब पैर उठा के जमीन पर जोर से मारा जाता और इनके लिए स्पेशल जूते तैयार किए जाते हैं। ये ट्रेडिशन करीब 1959 से जारी। पहली बार 1965 में रुका जब हम जंग जीते, और जब भी हम जंग जीतते हैं तो पाकिस्तान को मिर्ची लगती है। हमारे साथ फॉर्मर एडीजी बीएसएफ एसके सूद है। सर, इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले ये जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय पंजाब पुलिस सीमा की सुरक्षा करती थी और 1959 में ये जॉइंट रिट्रीट सेरेमनी शुरू हुई। और जब बीएसएफ रेज की गई 1 दिसंबर 1965 को, तो पंजाब पुलिस से बीएसएफ ने ये रिट्रीट सेरेमनी को सर, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। यहां पर एम्बुलेंस देखिए जरा, एम्बुलेंस साहब करिए। यहां पर अमूमन 36,000 लोग होते हैं, लेकिन आज के दिन करीब 50,000 लोग लाइव वहां पर। ये देखिए, इस अंदाज को कहते हैं गूज मार्चिंग। ये देखिए, सिर के ऊपर तक पैर लेके जाना और जोर से धमक के साथ जमीन पे रखना। ये दिखाना है अपना शौर्य, ये दिखाना है कि हम में ताकत है, ये दिखाना है कि हम किसी के आगे झुकना नहीं वाले हैं। और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की ये पहली 26 जनवरी की बीटिंग रिट्रीट अटारी बॉर्डर पर, अमृतसर से करीब 32 किलोमीटर दूर। ये देखें, और यहां पर जिस फ्लैग पोल पर जाएंगे वो है करीब 110 मीटर लंबा। ये देखें, और इसका जवाब देंगे वहां से पाकिस्तानी रेंजर्स के लोग। लेकिन पाकिस्तान के रेंजर्स आज क्या जवाब देंगे? उनको तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं पता, वहां तो आर्म्स इंस्टीट्यूशन है। ये देखिए जोश, ये देखिए, सिर के ऊपर जाता हुआ पांव और जोर से धमक करके नीचे।
के बाद बताना बहुत जरूरी है, नाम अटारी है, लेकिन यहां पर श्याम सिंह अटारी का गांव है। श्याम सिंह अटारी वो इंडिपेंडेंट जनरल जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बैटल ऑफ सबराव में मारे गए थे, शहीद हुए थे। मोहित हमारे साथ है। मोहित बताइए जरा। देखिए, मैं एक अपडेट ये बताना चाहूँगा कि ये जो गेट्स आप देख रहे हैं, मैं दिखाना चाहूँगा कैमरा पर, भारत और पाकिस्तान के जो गेट्स हैं वहाँ पर एक ताला लटका हुआ है दोनों तरफ से। और कारण ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से गेट्स नहीं खुलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो भी बीटिंग रिट्रीट परेड हो रही है तब ये गेट्स बंद रहते हैं और इसी तरह से ही जो परेड है उसको परफॉर्म किया जाता है। तो झंडा उतारने की रस्म होगी, लेकिन भारतीय सीमा की तरफ ही ये जो गेट खोलकर हैंडशेक होता था वो नहीं होगा। गेट तो खुलेंगे नहीं और दोनों तरफ के जो जवान हैं, जो पाक रेंजर्स हैं और भारतीय जवान हैं, अपना अपना झंडा उतारकर अपने बॉर्डर्स की तरफ वापस आ जाएंगे। तो ये गेट्स ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही बंद हैं और तब से भले ही कोई भी मौका रहा, ये गेट्स अभी फिलहाल बंद ही हैं। और इन दोनों तरफ से जब परेड होती है तो जवान इसी तरह से अपनी बीटिंग रिट्रीट परेड को परफॉर्म करते हैं। गेट्स कब खुल पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये जो परेड है उसमें ये गेट बंद है। भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से ताला लटका हुआ है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दोनों तरफ के गेट्स बंद हैं, ताला लगा हुआ है और इस ताले के पीछे की वजह है वो ट्रेसपासिंग जो कि पाकिस्तान अमूमन करता है भारत के सरहदों में आने की। ये देखिए, वाह,